Hello friends, welcome to the SNA medical classes. Today we will discuss regarding vesicular mole and choriocarcinoma. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द वेसिकुलर मोल। वेसिकुलर मोल जो होता है इसको हम जेस्टेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज़ के नेम से भी जानते हैं। तो क्या होता है ये गेस्टेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज़? ये जो डिजीज़ कंडीशन है इसमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मल ट्रोपोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाता है। इसमें क्या है, मतलब ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। मतलब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं, इसमें जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका फॉर्मेशन जो है वो एज ए वेसिकल्स जो है ग्रेप लाइक फॉर्मेशन का जो है ये फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ये यूट्रस के अंदर ये पूरा जो है वो देखने के लिए मिलेगा जब वुमेन का जो है वो जेस्टेशनल पीरियड चल रहा होगा, मतलब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसमें क्या हो जाएंगे, ट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। मतलब ग्रेप लाइक क्लस्टर जो है वो वेसिकल्स जो है वो ये फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को जो है, किसी वुमेन को जो वेसिकुलर मोल या फिर जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ अगर हो रही है तो कोई भी एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ है, जब जो फर्टिलाइजेशन जो होना था ओवम और स्पर्म का जो फर्टिलाइज्ड हुआ तो वो क्या हुआ, कुछ एबनॉर्मल उसमें हो गई, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम अगर उसमें हो गई, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाया, इस वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर दैट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, किसी वुमेन के अंदर किसी कोई भी क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी थी, ठीक है, वो जो मेंस के अंदर से भी हो सकती है या वुमेन के अंदर से हो सकती है, ठीक है, तो कोई भी क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा कुछ जो फॉर्मेशन हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, इसकी वजह से भी जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ कंडीशन जो है ये हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स इसके क्या प्रेजेंट रहेंगे। वुमेन के अंदर जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी, उसका जो यूट्रस होगा वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज देखने के लिए मिलेगा, और जो यूट्रस होगा जैसे कि प्रेगनेंसी में जो यूट्रस जो है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एब्डोमेन जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, तो ऐसे ही होगा सेम, लेकिन क्या होगा इसमें वेसिकल्स जो होंगे वो फॉर्म मिलेंगे, ठीक है, वेसिकुलर मोल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, वो प्रेगनेंसी नहीं होंगे, प्लेसेंटा वगैरह सारा किस्में कुछ चेंज हो जाता है, इसमें जो है वो वेसिकुलर मोल में चेंज हो जाता है, जिसमें उसको जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लस्टर फॉर्मेशन उनका देखने के लिए मिलता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, पर्सन जो होगा उसका एक मेजर साइन सिम्टम जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ का ये रहता है, वुमेन को जो है वो एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें जो एससीजी होता है उसका लेवल क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। एससीजी किससे सीक्रेट होता है, ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, ठीक है, तो इसका जो प्लेसेंटा किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा जो पार्ट होता है वेसिकुलर मोल ये प्लेसेंटा का पार्ट रहता है बेसिकली, है ना, तो ये क्या करेगा, इसका लेवल जो होगा एससीजी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से पर्सन को, वुमेन को जो है वो एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट वन, इसका पैथोजेनेसिस क्या रहता है, एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू एक्सेसिव ट्रोपोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन देखने की वजह से क्या होगा, उसमें ट्रोपोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो है वो हो जाएगा, जिसके अंदर जो है उसकी वजह से उसको वेसिकुलर मोल्स जो होंगे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर सिस्ट जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, जो कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जैसे जो है वो रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट वन, ग्रॉस पैथोलॉजीज का क्या होगा, इसमें जो वुमेन का जो है यूट्रस जो है वो इनलार्ज देखने के लिए मिलेगा, वेसिकल्स जो है वो कैसे एज ए ग्रेप्स जैसे रिजेंबल करते हुए देखेंगे, और वो भी सिस्टिक भी हो सकते हैं, सिस्ट जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ग्रेप जैसे और सिस्ट जैसे वो दिखेंगे, और ये समटाइम्स जो है ये हेमोरेजिक भी हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर से ब्लीड आउट भी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन, माइक्रोस्कोपिक अगर इसको देखा जाएगा तो ये क्या दिखेंगे, हाइड्रोपिक विलाई विद करेक्टरिस्टिक स्नोवॉर्म अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोपी, इसमें जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, जैसे कि स्नो स्टॉर्म जो है वो हो गया, बर्फ़ जैसा जो है उसमें स्टॉर्म उसका जो है वो आ गया है, ऐसे करके इसका जो है वो पानी पानी जैसा वो पूरा जो है वो रिजेंबल करेगा अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो अगर हम देखेंगे। नेक्स्ट डिजीज है हमारा कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा क्या रहता है, इट इज़ ए मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज। ये क्या है, ये नॉर्मल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ क्या था, उसमें जो है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहे थे, वो ऐसा नहीं था कि उसमें कैंसरस फॉर्म हुआ था, इसमें क्या रहेगा, इसमें ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ जो है वो तो रहेगा, साथ में इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें कोरियोकार्सिनोमा जो है वो हो जाता है, मतलब उसमें मैलिग्नेंसी जो है वो आ जाती है, दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम ट्रोपोब्लास्टिक सेल इन द प्लेसेंटा। ये
किससे अराइज हो रहा है, जो प्लेसेंटा की सेल्स जो होती हैं, ट्रोपोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, उससे ही ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ जो है वो अराइज होती है। ये पूरा ट्रोपोब्लास्टिक सेल जो प्लेसेंटा के रहती हैं उसकी वजह से ही ये अराइज होता है। नेक्स्ट वन, कॉजेज इसके क्या रहेंगे, ऑफन फॉलोज मोलर प्रेगनेंसी। ये मोलर, किसी को वेसिकुलर मोल जो है वो अगर किसी को हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है, कैंसर सेल्स जो है वो ग्रो हो सकती हैं, ये उसी की वजह से ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। बट कैन ऑल्सो अगर आफ्टर ए नॉर्मल प्रेगनेंसी और अबॉर्शन, ये जो है अगर किसी वुमेन का कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई थी, कुछ केसेस में ऐसा देखने के लिए मिलता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर किसी का अबॉर्शन वगैरह हुआ था, तो उन केसेस में भी है ये जो कोरियोकार्सिनोमा जो है, ये कैंसर सेल्स जो हैं वो ग्रो हो जाती हैं, उसमें भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, और वुमेन को जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी, उसका जो यूट्रस जो होगा वो कैसा रहेगा, इनलार्ज यूट्रस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट उसका जो सिम्टम्स है, मेटास्टेसिस जो है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो देखने के लिए मिलेगा, मतलब जब वो सांस वगैरह लेगी तो उसको सही तरीके से नहीं ले पाएगी, उसको एकदम से सफोकेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका यूट्रस जो है एकदम से इनलार्ज हो रहा है, उसको उसकी वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो मेटास्टेसिस के साइन की वजह से जो है वो दिखेगा। नेक्स्ट वन, पैथोजेनेसिस इसमें क्या प्रेजेंट रहेगी, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। इसमें क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंसी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, जो प्लेसेंटा की सेल्स थी ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स, उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंसी फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। दैट इज ऑफन फॉलोइंग ए मोलर प्रेगनेंसी। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी जो है वेसिकुलर मोल्स जो है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स जो वो फॉर्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो मेटास्टाइज जो है वो मेटास्टेसिस उसमें देखने के लिए मिलता, वो कैंसर सेल्स में जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसका ग्रॉस पैथोलॉजी क्या रहता है, हीमोरेजिक नेक्रोटिक मासेस इन द यूट्रस। इसमें क्या रहेगा, जो यूट्रस के अंदर जो है हीमोरेजिक सेल्स जो देखने के लिए मिलेंगे, जो ट्रोपोब्लास्टिक जो सेल्स थी, ठीक है, उनके अंदर जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुए वो ब्लीड आउट करके वो उनका हेमरेज हो सकता है। ठीक है, और उसमें जो है वो पूरा, जब वो एकदम से सेल्स जो है वो डेड हो जाती हैं तो उनमें नेक्रोसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल सेल्स जो है वो डेड देखने के लिए मिलते हैं। दैट में भी मेटास्टेटाइज टू लंग्स, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। ये जो इनका जो मेटास्टेसिस होता है ये होके ये लंग्स के अंदर जो है वो जा सकता है, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन है माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी में जो ये कोरियोकार्सिनोमा है ये कैसे देखने के लिए मिलेगा, दैट इज़ हाईली अटिपिकल ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। उसमें जो है वो अटिपिकल ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे विद मार्क्ड प्लियोमॉर्फिज्म। इसमें जो है ये जो सेल्स होती हैं उनमें प्लियोमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट रहती है, मतलब ये जो शेप साइज इनका जो होता है उनमें सारी सेल्स जो होती हैं लगभग उसमें जो है वो वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी सिमिलर साइज़ की सेल्स जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं, उनमें जो है ये इनका शेप साइज जो है वो वेरी कर सकता है।